उनसे उनकी फैमिली मेम्बर्स छीन लिया, उनकी खुशियाँ छीन ली। तो मतलब इतना नज़र पहुंच रही थी, वहीं आग लग रखी है। तो आग लगा क्यों रहे हो? इसका रीज़न क्या है कि जंगलों में आग लगानी है। तो इससे क्या होता है? आग लगाने से कुछ होता है तो बोले कि हाँ आग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से दोस्त नई ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 6:30 बजे से। और जस्ट गाइस मैं अभी उठ के मुँह हाई धोया है, चाय वगैरह कुछ नहीं पिए भी। और मौसम ना देखने लायक हो रहा है गाइस। जो बारिश के बाद नज़ारा दिखता है ना, तो सच में यार दिल को छू जाता है वो। मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून रहता है फिर। और गर्मी से तो इतनी राहत मिली है, क्या ही बोले। मतलब बहुत ही ज़्यादा। कल तक नहीं तो परसों तक बहुत गर्मी हो रही थी। परसों और कल दोनों रात को कंटिन्यू बारिश हुई। कल रात को नहीं, कल दिन में हुई थी। फिर से आज अलर्ट किया है, तो देखते हैं, हो सकती है बारिश। अभी तो मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो चलिए मैं मौसम दिखाती हूँ आप लोग को। तो मौसम की बात कीजिए तो मौसम अभी बिल्कुल क्लियर है और बाद में तक देखते हैं। बाकी दोस्तों आसपास का नज़ारा देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जब मैंने आपको मौसम दिखाया था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी धुंध लगी थी। लेकिन अब बिल्कुल साफ़ हो गया। बारिश के बाद जो जंगलों में आग लगी थी वो बुझ चुकी है, जिससे मौसम एकदम साफ़ हो गया। तो देखते हैं मौसम कब तक साफ़ रहता है। बाकी उस साइड धूप आ चुकी है और इस साइड अभी धूप नहीं आई। यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। देखो बाल भी बिल्कुल खुले छोड़ के गाइस इसने भी। अभी मैं फिलहाल अंदर आ गई हूँ किचन पे। और मम्मी ने सब्जी चढ़ा रखी है। और यहाँ पे सब्जी बन रही है, देख सकते हो। और सब्जी है पत्ता गोभी की। तो मैंने अभी आग बुझ गई थी, तो अभी मैंने आग जलाई है। तो अभी सब्जी को बनने देते हैं। और साथ में लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। कल परसों रात को चली गई थी लाइट 11 बजे। और कल शाम को 6 बजे लाइट आए। तो लाइट की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात वगैरह के सीजन में। और परसों आंधी तूफान से या तो कहीं तार वगैरह टूट गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन कल सीधे शाम को ही 6 बजे आई लाइट। अभी मुझे नाश्ता बनाना है क्योंकि मम्मी को जाना है जंगल फ्लूज लेने के लिए। आजकल बांझ लेके नहीं आ रहे, आजकल फ्लूज लेके आ रहे। तो दूर जाना पड़ता है। तो मैं अभी तक गई नहीं फ्लूज लेने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग अभी जा नहीं रहे। तो कल से छुट्टियाँ स्टार्ट होगी। किसी की तो होगी है, किसी की कल से होगी। तो फिर हम जाएंगे। और हम तो मतलब 6:30 7 बजे तक तो निकल भी जाएंगे, अगर जाएंगे तो। अभी कंफर्म है नहीं। तो देखते हैं जाते कि नहीं जाते हैं। तो फिलहाल अभी जल्दी से रोटी वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मम्मी को बाद में टाइम हो जाएगा। और मम्मी को टाइम से जाना भी है। तो मैं पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। और मम्मी गई है खेत में, यहीं पे क्यारी में। वहाँ पे मम्मी मिर्च लगा रही है। एक खेत हमने कर लगा दिया था, मतलब एक क्यारी में हमने कर लगा दिए थे। थोड़े से छूट गए थे जहाँ पे मम्मी अभी लगा रही है। तो मैं उसे बाद में दिखाऊंगी आपको। फिलहाल अभी नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह बन के तैयार हो गया है। और अभी मैं गई थी भैंस वगैरह को पानी पिलाने के लिए, जो कि मैंने पिला दिया है। और ऊपर से दूध लेके भी आ चुकी हूँ मैं। बाकी दोस्तों भी नाश्ता नहीं किया, मम्मी चली गई है जंगल। मम्मी ने नाश्ता कर दिया है, ओरियांश ने भी कर दिया है, केवल मैं बची हूँ। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। और अभी मैंने जब फेसबुक ऑन किया तो वो फेसबुक पे मतलब फेसबुक ओपन किया, ऐसे ही चला रही थी। तो वहाँ पे मतलब ये चमोली साइड किसी महिला की मतलब औरत की डेथ हो गई है, वो भी आग की वजह से। और वो आग बुझाते बुझाते वो आग की चपेट में आ गई और जान गंवा बैठे। तो दोस्तों एक आग ने मतलब उनसे उनकी फैमिली मेम्बर्स छीन लिया, उनकी खुशियाँ छीन ली। तो मतलब इतना, जहाँ भी देखो आजकल जंगलों में आग लगाई जा रही है। तो ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? आग पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आग लगाने वालों से, जो आग वगैरह लगा रहे हैं उन पे सख्त कार्रवाई कीजिए।
इसमें बहुत कुछ है। तुम जंगलों में आग लगा रहे हैं, मतलब लोग जंगलों में आजकल आग लगा रहे हैं, जहाँ देखो आग ही आग लग रही है, इतना धुंध लगा रहता है ना। आज बारिश हुई तो कल से बारिश हो रही है, तो मौसम बिल्कुल क्लियर हो रखा है। और जिस दिन से मतलब जहाँ नज़र पहुँच रही थी वहीं आग लग रखी है। तो आग लगा क्यों रहे हो? इसका रीज़न क्या है कि जंगलों में आग लगानी है। तो इससे क्या होता है? आग लगाने से कुछ होता है तो बोले कि हाँ कुछ नहीं होता आग लगाने से। एक तो फिर बोलते हो कि जंगली जानवर घर नहीं आएंगे, गांव में नहीं आएंगे, लोगों पे अटैक नहीं करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? तुम उनका जो कोई अगर मतलब वो उनका घर है, उनका बसेरा है, उनका चारा है, सब चीज़ उनका वही है, तुम वहाँ पे आग वगैरह लगा दे रहे हो तो वो गाँव की साइड आएंगे। अब कोई हमारे घर को ऐसे बर्बाद कर देगा, हमें निवाले के लिए तरसा देगा, हमें खाने नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? तो वही उनके साथ भी है, वो उनका घर है, उन्हें रहने दो वहाँ। और इसी वजह से किसी की मतलब उन उस औरत की क्या गलती थी? वो तो मतलब आग बुझाने में लगी थी, वो आग की चपेट में आ गई। तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी चपेट से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। और आप लोग जहाँ देखो आग लगाए जा रहे हो, आग लगाए जा रहे हो। हमने भी बहुत जगह देखा है भी कि जहाँ जंगलों में देखो आग लगाई जा रही है, तो एक गलत है, ये चीज़ें गलत है। आग क्यों लगाए? मतलब इससे क्या होता है? हाँ चले अगर कुछ फ़ायदा होता है तो बोलो, क्या फ़ायदा होता है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर हम आग लगाते हैं तो जंगली जानवर आएंगे, वो गांव की साइड आएंगे और वही फिर अटैक करते हैं। इसीलिए जंगल को छोड़ दो। जंगल ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, और सबसे ही ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, हमें ताज़ी हवा मिलेगी, उनका जड़ों का पानी मिलेगा, और आप लोग उसी को जलाने में तुले हो तो ये गलत बात है। तो आग लगाने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जहाँ जहाँ आग लगाई जा रही है सारी अब बुझ गई है, तो अब ना ही लगाए कोई आग तो बेटर है, क्योंकि ये नुकसानदायक तो हमारे लिए ही है। जंगली जानवरों का घर उजाड़ रहे हो तुम, उनका घर जला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? मतलब उनका क्या कसूर है? अगर जंगली जानवर घर के साइड आ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम ही गलत है, हम ही लोगों की गलती है। मैं ये नहीं बोल रही कि एक की गलती है, लेकिन बहुत हैं। तो इनमें हम लोग ही हैं, हम इंसान ही हैं जो उनको ये सब चीज़ें करवाने में मजबूर करते हैं। अगर हम उनके जंगल को, उनके घरों को बर्बाद नहीं करते हैं तो कौन होते हैं? मतलब वो आएंगे ही नहीं, वो गांव की साइड क्यों आएंगे? उन्हें सब चीज़ मिल रहा है अपने जंगल में, अपने जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनको सब चीज़ मिल रहा है, तो आएंगे क्यों? अब एग्जाम्पल जैसे देखो, मतलब शहरी लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव में मतलब बहुत कुछ है, जैसे आजकल फल हो गए, ये काफल वगैरह, तो मतलब उनका भी खाने का मन करता है। आजकल जैसे जून की छुट्टियां पड़ जाएगी, अब मतलब मई में तो पड़ गई किसी की, लेकिन किसी की भी पड़ी नहीं, तो जैसे छुट्टियां पड़ जाएगी तो गांव साइड आते हैं, काफल वगैरह खाते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि अगर हम उनके घर को जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनका जो चारा है उसे जला देते हैं, तो कहाँ आएंगे वो? उन्होंने भी तो अपना पेट भरना है, वो आएंगे, वो गांव की साइड आएंगे फिर। तो आप लोग समझदार हैं, मतलब समझदारी से काम ले, जंगलों पे आग ना लगाइए। बाकी अब मैं भी नाश्ता वगैरह करने जाती हूँ, और फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे लगा अब लाइट नहीं जाएगी, लेकिन फिर से लाइट चली गई है। रात को 30% चार्ज था, मैंने सोचा सुबह लगाऊंगी, लेकिन हो गया गाइस। अगर रहा तो ब्लॉग बाद में बनाऊंगी। बाकी दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करती हूँ आप जंगलों में आग ना लगाए, जो लोग आग लगाते वो जंगलों में आग ना लगाए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।